I would like to say that any citizen of this country, the great India, will not oppose any move which is against black money, or no citizen will oppose any move which is being taken by the government to clear the bogus counterfeit of the notes, या जो झूठे नोट होते हैं उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुल्क का शहरी इसके खिलाफ जाएगा। और मैं ये इसके साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी अगर टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रही है कोई हुकूमत या कोई पार्टी या कोई फर्द, तो उसके खिलाफ भी कोई नहीं जाएगा। और मैं अगर आज आपके सामने यहां पे खड़ा हूं और अगर कुछ हकायक को ऐवान के सामने लाते हुए बताना चाहता हूं, तो मुझे ये ना कहा जाए कि ये भी देशद्रोही है या एंटी नेशनल है या मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि बहुत जल्दी से लोग जब हम किसी बात पे तनकीद करते हैं तो सबसे पहले आजकल इस मुल्क का मिजाज बन चुका है कि बीजेपी जो भी बोलेगी वही नेशनलिज्म है और बीजेपी के खिलाफ जो भी वो बोलेगा वो एंटी नेशनल हो गया। तो ये ठीक है, अगर कोई समझते हैं इस बात को समझने दीजिए। लेकिन सर, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द रिप्लाई गिवन बाय द लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब, जो जीडीपी और जीएसडीपी के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोल रहे थे और कह रहे थे कि 140 लाख करोड़ जो हमारे मुल्क का जीडीपी है, फिर स्टेट के बारे में जो कैश के बारे में, और उसका 18% ऑफ जीडीपी कैश सर्कुलेशन में है, बता रहे थे। सर, I 100% agree with him. He also said that these are the figures, not his figures, but the figures of the Reserve Bank of India. सर, अगर हम 140 लाख करोड़ का अगर 18% अगर लेते हैं, 17% जो चीफ मिनिस्टर साहब बोले हैं, 12% हम लेते हैं सर, तो ये 12% कितना होता है? 12% होता है करीब 18 लाख करोड़, 17.5 चेंज, करीब 18 लाख करोड़ तक होता है। सर, अब जब ये कहा गया कि ब्लैक मनी के खिलाफ ये एक्शन है, तो सवाल ये है सर कि ऑलरेडी रिजर्व बैंक में 4 लाख करोड़ रुपया था, 4 लाख करोड़ रुपया था बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, और उसके बाद 70,000 करोड़ रुपया बैंक्स में था, तो ये करीब हो गया 4,70,000। कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया और कहा गया कि ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज हैव बीन रिसीव्ड इन द बैंक्स। 13 प्लस दिस 470, ये कितना हो गया साहब? 1770। So it has almost covered that amount. So now the question which arises is that, where is the black money? Which is the black money? When is that money going to come? How is it going to come? And in fact, as per my knowledge, I think जो भी गवर्नमेंट का एस्टीमेट था उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा बैंक्स में। और फिर जब बोला गया था कि इसको डिविडेंड देंगे, इसका जनधन अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने समझता हूं कि कोई पैसा कहीं से भी आने वाला है। एंड सर, ऑल्सो काउंटरफिट नोट्स के बारे में कहा गया, डुप्लीकेट नोटों के बारे में कहा गया। सर, एज पर ऑल द रिकॉर्ड्स एंड एज पर द आरबीआई स्टेटमेंट आई वाज रीडिंग रिसेंटली, ये सारे इतने कैश में, उसमें सिर्फ दे सेड कि टोटल काउंटरफिट करेंसीज इज 9 लाख करोड़, और अब तक आए कितने बोले तो ये बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ शायद अब तक डुप्लीकेट नोट्स आए, तो डुप्लीकेट नहीं हुआ। फिर बोलते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है, एवरीबडी आर वन, वी वांट टू फाइट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ बोले। सर, क्या हुआ आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक? आई हैव द डिटेल, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव डाइड,
How many people have died, sir? After surgical strike, अगर बोल रहे हैं कि नगोरा का सर, I'm just going. Let us confine to our subject. Sir, I'm confining to that only, sir. I'm just giving an example. I'm going just with the honorable leader of the House statement, sir. He said terrorism, sir. And in that, to fight against terrorism, we are also with that, sir. Sir, after the surgical strike, there have been more than 400 ceasefire violation and 70 security forces and civilians, and 120 civilians have been injured. So now the question arises कि terrorism में भी आज नाकाम हो गए. वो लोग जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, क्या हुआ? कौन सा सीना? सर, इसके साथ ही साथ सर, इसके साथ ही साथ सर, कल बीएससी में और आप भी थे, फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपना जो उत्तीस बात करेंगे बोल के बोले, स्टेटमेंट दिए साहब और जो जवाब दिए, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने और एक बात कही कि ये नो सर गिव सर, और एक बात कही कि पॉलिटिक्स से करप्शन को निकालना है. कैसे निकालेंगे साहब करप्शन? If everybody is sincere and committed, I would say, sir, after the end of this debate, let us move a resolution asking the government of India to stop collecting money on political parties' name. आज सब political parties amount collect करते हैं, sir. Sir, an analysis of the Income Tax Department data provided by Association of Democratic Reform, ADR, for the past 10 years shows that 2005 and 2015, just two political parties, the Congress and the BJP, have collected 5,450 crores from unknown sources. 5,000. This is not our subject. I'm telling you, Democratic Reform ADR. I am appealing, I am requesting all the members. Sir, the Congress leads cross our limit. the six national parties, sir, See, with rupees 3,300. నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అంశం అనేది కాకుండా కూడా రాష్ట్ర పరిస్థితుల దృష్ట్యా మాట్లాడదాం అన్నారు. It is 2,125 or 65%. 3,000 crore. स्पीकर सर, ప్లీజ్ स्पीकर सर, वो अध्यक्ष, कल आपके पास बीएससी में जो भी तय हुआ था, डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट हमारे स्टेट पे है क्या? है तो किस हद तक है, क्या है, उस पर चर्चा करके कुछ सिफारिश करने का कोशिश करेंगे क्या बोल के समझे. अब बीजेपी कितना पैसा जमा किया, कांग्रेस कितना पैसा जमा किया, इसके लिए नहीं ना सब चर्चा. इसके पास क्या, उससे नहीं है. Let us restrict ourselves. I humbly request all the honorable members, kindly let us not go into the details which are not pertinent to this house. हम अपने जो एजेंडा में कहा गया है उस हद तक सीमित रहें, वो अच्छा रहेगा. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जाना रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट किया. I earnestly appeal to all the members. We have our own limitations. We cannot go beyond that. Please restrict ourselves to the agenda which is decided by the honorable speaker. Sir, I'm going to stick to what has been decided in the DAC, but at the same time, I would have to give a reply to the statement given by the leader of the House. This is what I'm trying to do. I'm not deviating. Political corruption was the word which was used in your statement, sir, and I'm just being on that. And I'm enlightening the House and also to the nation and to the people of the state, when the people who are talking about corruption, and they themselves collect this much of money from individuals. So is this really a fight against corruption? Sir, this is what, and the surprising part is that the Communist Party also 471 crore. Mayawati Party 448 crores. Samajwadi Party. So sir, all these things are there. Our business, we have its own limitations. No. Please come back to this subject. Sir, according to the MIM का कुछ भी नहीं है साहब, एक पैसा भी नहीं है हमारे पास. आप देख लो, है तो आपके पास ला लीजिए साहब. Sir, according to Election Commission of India, sir, the Bharatiya Janata Party and the Congress together have spent 1,200 crores in the election, sir.
See, Sir, is this not black money which is being spent? Is the question. Just these political parties are making the innocent citizens of this country to stand in the line, die in the line, give birth in the line. And they say that they are fighting against corruption. If they want to really fight against the corruption, they should stop their own corruption first by collecting the money from individuals as a political party. This is the most important, sir. And sir, moreover, sir, this has nothing to do, this had nothing to do with fighting against corruption, black money, terrorism, counterfeit notes, nothing, sir. It was just to bail out the collapsing banking system of this country and to bail out the corporate houses of this country. Now nobody else has been benefited by this, sir. Who has been benefited, sir? The common man is suffering, sir. They called it as a surgical strike, so-called, sir. Subject Sir, I'm on the subject only, sir. Demonetization పర్యవసానాలు రాష్ట్రానికి Sir, I'm on the subject only, sir. ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాం కానీ. Sir, now when they talk about, when the BJP government also talks about and say that, sir, it is an irony. Irony that since BJP came to power, as much as 5.5 lakh crores worth currency notes in rupees 500 and 1,000 denominations were released into circulation by RBI. In terms of volume, 6,000 pieces of currency notes, 500 and 1,000 denominations were printed in 2014 and 15. About 500 pieces in 2015 and 16. 300 crore pieces in the current year till October end. The question which arises is that, why did they print 5.5 lakh currency note when they came into power? After coming into power, sir. Sir, all just to bail out the corporates. What are the NPAs, sir? Now coming to the state, sir. Sir, the state, in the SLBC book I was just going through, the NPAs are 35,000 crores rupees NPAs are there. Sir, and if we have to see, 1 lakh crore NPAs and the defaulters loans has been waived off by the BJP government. And in line is 8 lakh crores, sir. 8 lakh crores. Total 10 lakhs crores in our country, the loans will be waived out. Sir, Adhyaksha, unnaru leru ga. See, sweeping remarks against any government of India is not desirable. As far as I know, government of India has not waived off any loan, sir. So only the system of banking follows certain measures. Let us not make sweeping comments. Again and again I am requesting the honorable members, through you, sir, not to make sweeping comments any individual or the Prime Minister or the government of India, because that doesn't fall into our jurisdiction. And that is not part of our discussion. Let us not go into that. Let us restrict ourselves regarding the impact of demonetization on the state of Telangana, sir. Please. फिर से कह रहा हूं सर, आपका जो नोट आया था, उस नोट के ऊपर ही हूं साहब मैं. नोट से हट नहीं रहा हूं साहब मैं. साहब एक आध जुमला तो मैं बोल सकता हूं. एनपीएस के बारे में नहीं बोलना चाहिए. एनपीएस के बारे में नहीं बोलो साहब. बैंकिंग सिस्टम है, एनपीए में लोन माफ कर दिए बोले आप. माफ नहीं किए ना. जो करेक्ट नहीं है वो उसको कैसे बोल सकते हैं? That cannot go into the record of our house. అక్బర్ సాబ్, ఇప్పుడు ఈ చర్చకు ఒక లక్ష్యం ఉన్నది. దాని పరిధిలో మాట్లాడదాం అనుకున్నాం, ఉందాగా ఉందాం అనుకున్నాం, మళ్ళీ అనవసరంగా కన్ఫ్యూజన్ లో తీసుకెళ్తాం. మేము కూడా మాట్లాడాలనుకున్నాము, అన్ని కుంభకోణాల గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాము, మాట్లాడలేదు. ఓ పద్ధతిలో పోదాం అనుకున్నాం కదా, పరిమితి అనుకున్నాం కదా. చిదరెడ్డి గారికి కిషన్ Sir, no person, no family, no section of society remains unaffected by the anarchy let loose by demonetization, sir. The staff of the bank have been doing their utmost to cope up with the work despite lack of rest for 5 weeks. Now the nightmarish hardship faced by the common men are not going to end so soon, sir. So the people cutting across the class, caste, communities
have been struggling all these days to meet their basic expenses, sir. Please, please. So the meager accounts of currency notes being rationed to them at the banks, all the businesses and big and small organized, unorganized, wholesale and retail have badly been hit by this, sir. Sir, apart from the people, the state government are also hit badly by the demonetization, sir. I am sure the revenues of Telangana government have also dropped to a trickle and the government is forced to curtail its expenditure in coming months since the revenues are likely to face a huge shortfall. This is what I feel. So I might be wrong. I may be corrected. And I am sure that the Honorable Chief Minister Saab will reply on this also, sir. Sir, the impact of this surgical strike on black money incidentally is felt more among the disadvantaged, underprivileged, poorer section of the society, particularly the Dalits and Adivasis and minorities, sir. So demonetization has also a bolt on the petty workers at daily wages, hawkers, small businessmen and all those self-employed, unorganized and informal sector of economy, sir. So rich and mighty, including big people, VIPs, have never stood in the line. The poor man is standing in the line and they are the ones who are suffering, sir. Sir, also, sir, Honorable Chief Minister Saab in his statement, he has said that 19,000 crores change have been received by the state government, sir. Sir, if I'm wrong, I will be corrected again. Sir, in that 19,000 change, sir, 96% are the big denomination notes, sir. Is it right or wrong? अकबर साहब आप जो बोले 19,109 करोड़ जो आया, बोला मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आया, नहीं साहब, आरबीआई से जो हमारे आरबीआई से अपने स्टेट में आया, बैंक उसमें ज्यादातर 2000 के नोट है, वो सच है. लेकिन हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, लेट अस come to a conclusion. Let us not criticize anybody. Let us only try to help our people and choose the better ways to help our people. Please conclude. साहब, मैं क्रिटिसाइज का नहीं बोल रहा हूं साहब, मैं ये बता रहा हूं कि अवाम को कितनी तकलीफ है. साहब, अब ये ऐसा हो गया है कि हम टीआरएस की तायद कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सो बीजेपी की वकालत कर रहे हैं. बड़ा अजीब गरीब एक सिचुएशन आ गया है. अजीब सिचुएशन है. हम आपकी तायद में हैं, हम आपकी तायद में हैं. प्लीज कंक्लूड. एक अजीब, सिर्फ बात सिंपल है. मैं किसी के तायद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा एक लिमिट है. आप जानते, आप भी सीनियर कायद है, आप बिल्कुल सीनियर कायद है. हाउस के रूल्स, कुछ कायदे कानून है, आप जानते हैं. आप सियासी फैमिली से, आपके वालिद साहब भी यहाँ थे. हम जानते हैं कि हमारा हद किस हद तक है. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी, उसमें हम ज्यादा नहीं जा सकते. आप जो मुश्किलात बता रहे लोगों का, वो बिल्कुल जो चाहे बताइए, जो मुश्किल उठा रहे लोग बताइए, जरूर उसका कुछ हम निकालेंगे. क्या तरकीब करेंगे, क्या मरकज से कहा जाए, हम सब मिलके वो उसका सोचेंगे. हम किसी के तायद नहीं करें, लेकिन आई ओनली once again I request to all the members, we have our own limitations. Please let us be in our limitations. साहब, मैं बार बार यही कह रहा हूं साहब, मैं आपकी तायद, किसी की तायद आप नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं साहब, लेकिन मैं तो आपकी तायद कर रहा हूं. आप मेरी भी तायद नहीं कर रहे हैं क्या बताइए. मैं कहा कि आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं. मैं ये बात बोला साहब. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वकालत कर रहे हैं, उनके वकालत नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ वकालत कर रहे हैं. क्या अच्छा भ्रष्टाचार है साहब. इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं. And I'm sure now the BJP will make the election campaign payment on Paytm, I think, I'm sure. Mr. Modi will make a payment in UP election by Paytm. Or Jio banking, of course, I think. Please Jio ke conclude. saath. Please Sir, conclude. about when we talk about the state government, sir, I would like to just say few more things, sir. कि अगर हम देखते हैं सर, to begin with, the statement given by the Honorable Legislative Affairs Minister Saab on 15/12/2006, he said that in Siddipet, population is 69,447 and families are 137.49 bank accounts and 8063, sir. Sir, for cashless economy, he had made a request and said that the requirement of swipe machines would be
4,383. Right, sir? And presently available is 74. And remaining 3,200 in Sindipet town and other 3 mandals in 1,183 to be needed. This is what he had said. Sir, to implement cashless transaction, he also said that the staff required for 150 families, 1 bank employee and 2 government employees. For 1,37,249 family, staff required would be 2,745 in Siddipet constituency. This was what said by Honorable Legislative Affairs Minister, sir. Sir, now my question is that, sir, in state 83 lakh household are there, and the survey which Honorable Chief Minister have carried out, according to that, we have 1 crore 1,000 families for per household survey, sir. This is that, and the requirement would be 2,02,000 staff is required, sir. अगर आप जो बोल रहे हैं इस हिसाब से अगर जाते हैं पूरे रियासत के लिए, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? This is one question, sir. The second question, sir. Sir, I was reading in the statement given by the state government, they said that the required swipe machines are 10 lakh. 10 लाख मशीन्स होना बोल के बोले हैं सर, रियासत में हमारे पास. और एक मशीन 10,000 रुपये में आती है. तो अगर इस हिसाब से देखें तो कितने 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए होना है. तो क्या हमारे स्टेट फाइनेंसेस में इसका प्रोविजन हम क्रिएट करें? क्या हम ले सकते हैं? सर, एंड हाउ सेफ इज द डिजिटल ट्रांजैक्शन इज द क्वेश्चन, सर. आप बोल रहे हैं, आपने स्टेटमेंट में बोले हैं कि यूटिलिटीज के लिए वो टीएस विंडो बना रहे हैं, उसके जरिए करेंगे. सर, वैलेट बना रहे, टीएस वैलेट बना रहे हैं बोल रहे हैं. सर, आई वुड लाइक टू नो, सर, हाउ मेनी साइबर crime courts are there in Telangana is a question. How many tribunals are there? How many judges are there? And do we have a system? Sir, Honorable Chief Minister साहब अभी बोले कि अकबर साहब आप सीनियर एमएलए हैं. जी साहब, मैं 20 बरस से इस हाउस में हूं साहब, मगर कहना चाह रहा हूं कि 20 बरस में एक भी बिल साइबर क्राइम का इस हाउस में आते हुए मैंने देखा था. जाना रेड्डी साहब तो मुझसे सीनियर हैं. सर, क्या साइबर क्राइम का कोई बिल आया साहब कभी असेंबली में? होम मिनिस्टर भी थे आप. क्या वी डू नॉट हैव लॉज, इनैक्टेड लॉज टू फाइट द साइबर क्राइम. तो बैंक में हाउ सेफ इज द मोबाइल बैंकिंग इज द क्वेश्चन मार्क. हाउ सेफ इज द ई बैंकिंग इज द क्वेश्चन मार्क. JP Morgan, the world's biggest company, is there. How much they spend to protect the software and hardware in a year? बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स हैक हो गए, CS के अकाउंट्स हैक हो गए. तो हाउ सेफ इज द मोबाइल बैंकिंग, सर? इज द क्वेश्चन which needs to be answered, sir. Sir, at the same time, sir, total Jandan accounts in Telangana, as per PM Jandan Yojana website, are 83 lakhs, including 48 lakhs in rural areas and 35 lakhs in urban areas. As on 7 December 2016, the total deposited in this Jandan accounts are 1,566 crores. So the average amount per account comes to 1,887 only. Where are the deposit of lakhs of unaccounted money in this account, sir? There is no account. No unaccounted money, sir. Sir, there are total 158 towns and 9,834 inhabited villages in the state. But there are only 5,229 bank branches in the state, including... Please conclude. No, sir, मैं यहाँ ठहरने से पहले, सर, मैं जाके लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी पूछा, साहब कितना टाइम दे रहे, बोलिए, उस हिसाब से मैं बात करूंगा. लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब मुझे बोले, अगर मैं गलत हूं तो मैं बैठ जाता हूं. लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब बोले, साहब हम लीडर ऑफ अपोजिशन साहब को 40 मिनट्स दे रहे हैं और आपको 30 मिनट्स दे रहे हैं. बोले ना साहब, मैंने लंच नहीं है, 2 बजे सीएम साहब का रिप्लाई देना है और टीडीपी बात करना है, सीपीएम बात करना है. प्लीज ट्राई टू कंक्लूड. वैसा नहीं, आप 20 मिनट से आपका बात चल रहा है, 2-3 मिनट पे. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब बोले, मैं बोल रहा हूं.
अगर वो नहीं बोले, अगर गलत है बात बोले तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं, दो मिनट में कंक्लूड कर दीजिए। सर ये बीच में ऐसा डिस्टर्ब करे तो कैसा होगा साहब? बात करने भी नहीं दे रहे साहब। सर देर आर 5,259 बैंक ब्रांचेस इन द स्टेट, including only 1,819 villages, 1,206 in semi-urban areas, 668 in urban areas, and 1,566 in metropolitan areas, that is Hyderabad. Also, there are 8,458 ATMs in the state, including only 1,074 in villages, 1,631 in semi-urban areas, 1,669 in urban areas, and 4,000 metropolitan areas, sir. So now, sir, the question which arises is that, when I say the total ATMs are 3,551, out of that, sir, how many villages do we have, sir? 10,000. और हैदराबाद में कितने ATMs चले गए? 1,830. What are the remaining ATMs? 1,321. तो 10,000 villages में से 1,321 will be covered by ATM. That means 9,000 villages are uncovered by ATMs. So what is the plan? How are we going to cover these villages? 9,000 villages is a question mark. And out of the banks also, sir. And these are not my figures, sir. SLBC के book में figures आए साहब. Sir, we do not have banks, sir. So banks नहीं है, post office नहीं है, वैसे villages are also more than 4,000. So how are we going to cater to the needs and the demands of the people? Everybody is standing in the line, sir. Sir, farmers, sir, farm workers and others, the villages which do not have ATMs and banks, how are they going to operate? कैसा करेंगे ज़राअत अपनी? ये एक सवाल है, सर. Sir, also, sir, कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट देखा जिसमें बोले कि पोल्ट्री अफेक्टेड हो गई है. तो ये पोल्ट्री का बिजनेस अफेक्टेड हो गया. इसको कैसा करेंगे? रियल एस्टेट के बारे में कहा कि 18 लाख डेली वेजेस है. किसका? मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है. इनका क्या होगा फिर उसके बाद बोले किसान को इंस्टॉलमेंट्स में लोन दिया जा रहा है. 30 लाख अकाउंट है, आज उनको लोन दिया जा रहा था इंस्टॉलमेंट्स में. वो लोग डिफॉल्टर है बोल के कोई दूसरा बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है. मनी लेंडर्स के पास जाते हैं तो मनी लेंडर के पास भी पैसा नहीं है. क्या जीएसडीपी से नहीं गिरेगा? क्या जीएसडीपी इफेक्ट नहीं होगा? सर, बिकॉज ऑफ दिस डीमोनेटाइजेशन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैव डीरेल्ड. सब परेशान है. और ऐसी परेशानी में अगर आज हम हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं करेंगे सर, तो क्या होगा? बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने स्टेटमेंट में बोले सर, आसरा पेंशन, स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट वेलफेयर के स्कीम्स, इसको कैसे करेंगे आप? मेरा सवाल है आपका. सर, माय क्वेश्चन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थ्रू यू इज दैट, सर, वी हैव ऑलवेज टेकन अ प्राइड इन सेइंग दैट कि तेलंगाना स्टेट इज अ सरप्लस स्टेट. My question is that after this demonetization, क्या तेलंगाना सरप्लस स्टेट रहेगा या नहीं? बंगारू तेलंगाना का ख्वाब क्या हम पूरा कर सकेंगे या नहीं? यह भी एक सवाल है. सर, एवरीथिंग वाज गोइंग, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए. इन द होप एंड एंटिसिपेशन वी हैड एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन न्यू डिस्ट्रिक्ट्स. नए डिस्ट्रिक्ट्स पूरे डेड हो गए हैं. आप बताइए. I am coming on record and saying that, sir, because of the demonetization. अरे सर, let me say, sir. नहीं सर, आप जितना टाइम दे, 1-2 मिनट में हाफ एन आवर बोलूंगा सर मैं. हाफ एन आवर से बढ़ के लिए सर, more than 50 lakh daily wages earners certainly about day-to-day earnings, sir. इसका क्या है? Small industries, sir. Small scale industries have shut down, sir. Migrating. The laborers are migrating from city to villages, sir. जाके वहां एक चटनी खा लेंगे, मिर्ची खा लेंगे, प्याज खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, कह के जी लेंगे. यहां शहर में तो नहीं जी सकते. माइग्रेशन हो रहा है, वापस जा रहे हैं लोग. इस ताल्लुक से क्या है सर? फार्मर्स के ताल्लुक से क्या है? ये सारी चीजें हैं. और उसके बाद भी अगर हुकूमत कहती है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, हम उनके साथ हैं, तो मेरा सवाल है कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल करेंगे? This is a big question mark, sir. And for God's sake, heaven's sake, do not blindly support
the government of India's action. If you are going to support them, this will ruin our state. आज आप बताइए सर, what more sir? Sir, I'm concluding, sir. రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా టైం ఇచ్చినాం, वैसा नहीं है साहब, खत्म साहब, कागज ना ढूंढ रहे और सर मुझे कंक्लूड करने दीजिए साहब, ये बार बार बीच में रोकते गए तो साहब कैसा। मैं सीएम साहब बोले सीनियर अकबर साहब 20 साल से असेंबली में हूं साहब मैं, मगर 20 साल में कभी इतने मरतबा ऐसा माइक नहीं कटा साहब जो पहली वक्त कट रहा है, कभी आज तक नहीं कटा साहब। तो ऐसा दिख रहा कि बीजेपी को बोल रहे इस वास्ते माइक कट रहा है साहब। सर मैं खत्म कर रहा हूं साहब आपसे ये बोलते हुए किशन रेड्डी साहब कि सर माइक इतना टाइम भी नहीं लिए। सर आई एम कंक्लूडिंग बाय सेइंग दिस, सर आई मे बी रॉन्ग बट आई एम a legislator and if I have to talk about law sir, I would say that sir, demonetization violates the constitutional and basic fundamental right of a citizen of the constitution sir. It's also I say that sir because 1978 में जिस तरीके से करे थे वो चीजों को अडॉप्ट नहीं करे और आज ये ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని మాట్లాడదనుకున్నాం। ఇప్పుడు మన పరిధికి అక్బరుద్దీన్ గారు మన పరిధికి సంబంధం లేని మనం మాట్లాడదనుకున్నాం। రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ నేను ఐ విల్ వెరిఫై। तो अरे ये क्या बात है साहब, आप 2 मिनट को बंद करते जा रहे हैं आप नहीं करना है तो बोल दो आप, ठीक है नहीं करना चाह रहे हम चले जाते हैं यहाँ से, नहीं बोल सकते बोल दो आप, 2 मिनट नहीं बोलते हम 2 मिनट। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, अरे बार बंद करते जा रहे हैं आप। ये साहब 2 मिनट में कंक्लूड कर दो, बार बंद करते जा रहे हैं सर। 2 मिनट तक नहीं करते। रेवंत रेड्डी गाరు కూర్చోండి। सर मैं कंक्लूड करते हुए मैं कॉशन करना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये बोलते हुए कि आवाम परेशान है, अवाम नाराज है, अवाम तकलीफ में है, अवाम मुसीबत में है, और अगर आप इस अवाम के मुसीबत में अवाम का साथ नहीं देते हुए बीजेपी का अगर साथ देंगे आप तो अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी और अवाम वक्त आने पर इंतकाम लेगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज टीवी में दिख रहा है जैसा जिस वक्त कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज की थी तो इमरजेंसी के निफाज के बाद भी రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు आप जितना बोलना उतना बोल दिए। రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు స్పీకర్ సార్ హౌస్ ను ఆర్డర్ లో పెట్టండి సార్, రేవంత్ రెడ్డి మీరు మాట్లాడారు హౌస్ ను ఆర్డర్ లో పెట్టండి సార్, మనకెందుకు అధ్యక్ష స్పీకర్ సార్ హౌస్ ను ఆర్డర్ లో పెట్టండి సార్। इतना टाइम देने के बाद भी స్పీకర్ సార్ आप जितना बोला उतना बोलिए। ఇప్పుడు మీకు స్పీకర్ సార్ పోడియంలోకి వచ్చే సభ్యులందరినీ సస్పెండ్ చేస్తామని మీరు చెప్పినట్టు వచ్చింది సార్ పత్రికలలో, పోడియంలోకి వచ్చిన సభ్యులందరినీ సస్పెండ్ చేస్తామన్నారు సార్। స్పీకర్ సార్ పోడియంలోకి వచ్చిన సభ్యుల్ని ఆటోమేటిక్ గా సస్పెండ్ చేస్తామన్నారు సార్। 2 मिनट में कंक्लूड कर दो सर। अरे कितना दफा दिए सब 2 मिनट में 2 मिनट में ले 2 मिनट में कंक्लूड कर दो साहब, 2 मिनट में कंक्लूड कर दो, 2 मिनट में 2 मिनट में कंक्लूड कर दो। ब्लैकमेल पॉलिटिक्स सर बनी सर मैं कंक्लूड करते हुए हुकूमत की हम तायीद कर रहे हैं, इसलिए
मैं हुकूमत से कहूंगा कि आप अवाम की तकलीफ को समझिए, अवाम की मुसीबत को समझिए, अवाम जो खतार में खड़ी है उस तकलीफ को समझिए। पैसा नहीं है, एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं, बैंक में लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, स्टेट के रेवेन्यूज गिर रहे हैं। इन चीजों पे गौर करिए, ये वक्त की जरूरत है। अगर आज हम नहीं देखेंगे हमारी स्टेट सर आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट हैदराबाद हैज ऑलवेज बीन सफरिंग सर, पर्टिकुलरली हैदराबाद। और हैदराबाद एक सेंटर पॉइंट है रेवेन्यूज के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए। तेलंगाना मूवमेंट के वक्त हैदराबाद में बिजनेस खराब हुआ, तेलंगाना मूवमेंट के वक्त कोलैप्स हुआ हर एक चीज। अब हमारी इकोनॉमी उठ रही थी, हम तरक्की की तरफ थे, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, लेकिन आज ये होने से हमको जो तकलीफ होने वाली है इसके ऊपर आप गौर करिए। और मैं कहूंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पे वी नीड टू हैव मोर वास्ट एंड एलैबोरेटेड डिबेट ऑन दिस। लेकिन आप ये कर रहे हैं, मगर मैं आपसे आखिर में दरखास्त करूंगा आपके जरिए हुकूमत से कि आप एक मीटिंग बुलाइए एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज गिव देयर सजेशंस एंड एडवाइजेस। जो होना था तो हो गया, वो तो वापस लेने वाले नहीं है फैसला, लेकिन इस फैसले के असरात और नुकसान हमको क्या होगा, लेट अस एक्सेप्ट दिस। और उसको किस तरीके से हम टैकल करेंगे ये वक्त की जरूरत है। और पुराने शहर में भी मैं कहना चाहता हूं साहब, ओल्ड सिटी में बैंक्स कम हैं, एटीएम्स में पैसा नहीं है, लोग खतार में हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, शादियों के लिए परेशान हैं, बीमार इलाज के लिए परेशान है, किसान ज़िराअत के लिए परेशान है, डेली वेजेस वाला रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास क्या मंसूबे हैं बताइए, हम भी आपका ताउन करेंगे इस मसले में। लेकिन खुदा के लिए बीजेपी की इतनी ज्यादा वकालत मत करिए। थैंक यू सर।